हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज जो है परसेंटेज को कंटिन्यू करेंगे और आज जो है एकदम सिंपल से क्वेश्चन लेंगे, यानी कि जो जीरो लेवल के क्वेश्चन होते हैं आज उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो हार्ड क्वेश्चन थे, यानी कि जो टिपिकल जितने भी क्वेश्चन बनते थे परसेंटेज से, वे आपको मैंने कल वाली वीडियो में करवा दिए हैं। अब जो भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे सिंपल होंगे, यानी कि जो कि ग्रुप डी वगैरह में होते हैं, जो वनडे लेवल के जो एग्जाम होते हैं ना छोटे छोटे से, उनमें दोस्तों काफी बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यदि 24 का 25% प्लस x का 20% इज इक्वल टू 16 के हो तो x की वैल्यू बताइए। भाई देखो ध्यान से, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लोगे आप। 24 का 25%, 24 का 25%, 25% की वैल्यू जो 25 होता है ना, मान लीजिए 5% लिखा हुआ है, तो 5 अगर परसेंटेज को हटा देते हैं तो नीचे लगा देते हैं 100 की गुणा। ठीक है, तो 25% का मतलब 25/100। ठीक, इसने कहा है जो 24 का 25% है प्लस x का 20% इज इक्वल टू 16 के है। प्लस x का 20% प्लस x का 20% किसके इक्वल है? 20% यानी कि 20/100, वो 16 के इक्वल है। तो x की वैल्यू बतानी है। भाई देखो, जो 25% होता है इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? 25/100 भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? और 25×125, 25×4, यानी कि डायरेक्ट 1/4 भी लिख सकते हैं। लेकिन आपकी मर्जी है, कैसे ही कर लीजिए। ये तो डायरेक्ट 1/6 से इसको गुणा कर दीजिए। 25×100, 4×6=24, 20×100, यानी कि यहां से आ जाएगा 6 आ जाएगा यहां से, तो प्लस x गुणा 1/5 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो जब 6 को उधर लेके जाएंगे तो 6 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और 16 में से 6 गए 10, तो x इंटू 1/5 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। और 5 की इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये इधर भाग में है तो उधर जाके ऊपर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50। बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन। अब तो सिंपल ही लगेगा आपको, है ना, क्योंकि हमने बड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन करनी है अच्छे से। हाँ दोस्तों, सिंपल ही क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 15-20 क्वेश्चन करा देंगे आज आपको। और एक वीडियो ऐसे ही कल आ जाएगी, यानी कि पूरे कितने हो जाएंगे? 100 से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे आपके परसेंटेज के। इसने कहा है यदि 45 ग्राम 900 ग्राम का कितने प्रतिशत होगा। भाई इसने पूछा है 45 ग्राम 900 ग्राम का कितना परसेंट होगा। इस सवाल को करने के दो मेथड होते हैं, जो सा आपको इजी लगे वो कर लीजिएगा। भाई एक तो सिंपल है, x मान के कर लो। इसने कहा है जो 45 ग्राम है 900 ग्राम का कितने परसेंट है। भाई हमें नहीं पता कितने परसेंट है 45 ग्राम, तो इसने कहा है 900 का कितने परसेंट। मान लो भाई x% बराबर है 45 के, 900 का कितने परसेंट बराबर है 45 के, वो कितना हमने x मान लिया। ठीक है, तो भाई x परसेंटेज हटा देंगे तो नीचे 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक, 2 0 से गई 2 0। ठीक, 45 और ये 9 हो जाएगा नीचे, यानी कि 9×5 = 45, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब दोस्तों इसका एक मेथड और है, अगर आप उससे करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। कौन सा है बताते हैं आपको, है ना। 900 ये ना, ये हाँ 900 ग्राम। ठीक है, भाई इसने कहा है 45 ग्राम 900 का कितने परसेंट है। हमने आपको स्टार्टिंग में जब हमने सबसे पहली वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया था कि जिसका का लगा होता है ना उसको लिखते हैं नीचे। तो इसने कहा है 900 ग्राम का,
भाई अगर 900 ग्राम का लिखा है उसमें तो 900 पे लगा हुआ है का, तो का वाले को लिखते हैं नीचे, और क्या पूछा है 45, तो 45 को ऊपर लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की। 45 दूनी 90 और एक जीरो से गई एक जीरो, तो 2 से काट दिया इसको 5% आंसर। मर्जी आपकी है, एक्स मान के करिएगा या फिर डायरेक्ट ऐसे करिएगा, वो आप देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन बड़े ही सिंपल सिंपल होंगे दोस्तों आज, इसीलिए ज्यादा माइंड पे जोर नहीं देना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 850 ग्राम दाल का 20% का 30% का 20% किसके बराबर होगा? देखिएगा 850 ग्राम दाल है भाई अपनी, 850 ग्राम दाल है, इसने कहा है इसका 20%, 20% बोले तो 20/100, ठीक। इसका भी 30%, इसका भी 30% यानी कि 30/100, और इसका भी 20%, इसका भी 20% किसके इक्वल होगा, ये पूछा है इसने भाई। भाई ध्यान दीजिए, ऊपर 4 जीरो चमक रही है आपको, ठीक है, तो 4 जीरो ये वाली खत्म कर दीजिएगा। ऊपर क्या बचा 85, 85 बचा के ऊपर नहीं बचा, 2 तिया 6 दूनी 12, और नीचे आ गया 100। ये तो 2 जीरो लिखी हुई है ना, इनको ऐसे का ऐसे ही रखने दीजिए, ठीक है। अब डायरेक्ट 85 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 12 में। अगर दोस्तों लंबी सी गुणा लगे ना आपको, तो इसको या तो 80 + 5 लिख लीजिए या फिर इसको 10 + 2 लिख लीजिए, कैसे करके आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी। अगर 12 का पहाड़ा याद है आपको, 12 का टेबल आता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 पंजे 60, 60 की 0 हासिल 6, 12 अट्ठे कितना होता है, 12 अट्ठे 96, 96 और 6 कितने होते हैं, 96 6 होते हैं 102/2 जीरो। अब भाई 2 जीरो हट गई तो ऊपर क्या लग जाएगा, 2 संख्या बाद जीरो पॉइंट लगा देंगे हम, ठीक है। आंसर बताओ, इतनी बात क्लियर है नहीं? 10.20 इसका आ जाएगा आंसर। बड़े ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेंगे, इसीलिए घबराने वाली कोई बात नहीं आज, बस प्रैक्टिस कीजिएगा आप ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सकती है आपसे। वनडे एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का है इसने y का x% प्लस x का y% क्या होगा? भाई देखो y का तो इसने कह दिया x% और x का कह दिया इसने y%, वो पूछा है किसके इक्वल होगा। y का x%, y का x% का मतलब होता है x/100 और प्लस x का कहा है इसने y%, y% मतलब y/100, ये पूछा है किसके इक्वल होगा। बताओ भाई कैसे करोगे? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा, कोई इतना लंबा चौड़ा वो नहीं है इसमें, ठीक है। देखो भाई एलसीएम ले लोगे इसका, नहीं लिया जाएगा आपसे। एलसीएम कितना आ जाएगा 100, 100 से इसको काट देंगे, भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो ऊपर आ जाएगा xy, प्लस 100 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा xy। तो xy और xy इसको मान के चलिए, ये है एक संतरा, ये है दूसरा संतरा, तो एक संतरा और दूसरा संतरा जोड़ेंगे तो 2 संतरे नहीं हो जाएंगे? बताओ बटे 100। भाई अगर आप मैं आपसे पूछूं 5% की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे भाई 5% की वैल्यू होती है 5/100। अगर मैं आपसे कहूं 6% की वैल्यू तो आप कहोगे 6/100। अगर मैं आपसे कहूं 2% की वैल्यू तो आप बोलोगे 2/100। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? अगर भाई 2% को मैं ये लिख सकता हूं तो 2/100 को ये भी तो लिख सकता हूं, तो ये क्या लिखा हुआ है 2/100, तो इसको मैं लिख नहीं सकता xy का 2% है। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? बताओ आ रही है समझ में? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब किस संख्या का 33 सही 1/3% 11 होगा? बताओ कैसे करोगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन, हलवा है एकदम। किसी संख्या का 33 सही 1/3% क्या होगा? नहीं, 33 इसने पूछा है कि किसी संख्या का 33 सही 1/3% 11 होगा, तो वो संख्या पूछिए इसने क्या होगी, वो संख्या कितनी होगी बताओ। किस संख्या का 33 सही 1/3% 11 होगा? भाई किस, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को भी करने के। किस संख्या, जब इसने कहा ना किस संख्या, तो आप उस किस को ही मान लो x। मान ले x का 33 सही 1/3% कितना होगा? 11 के इक्वल हो जाएगा। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? भाई इसने कहा ना किस संख्या का, मान लिए ये वो संख्या x है, तो x का 33 सही 1/3% किसके इक्वल हो जाएगा? 11 के। ठीक है, अब गुणा करने में तो आप उस्ताद हैं। 33 की किस में करेंगे? 99 और 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100/3%। और जो 100/3% काटेंगे तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100 की डिवाइड, और 100 से कट जाएगा 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 33%। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? एक डायरेक्ट मेथड है इसका, उसको भी समझ लीजिएगा। इसने कहा है कि संख्या का 33 सही 1/3% 11 होगा। भाई इसने क्या कहा है, इसने दे दिया आपको, इसने कहा है 33 सही 1/3% को क्या बताया इसने? 11 बताया है। यानी कि इसने आपको दे दिया 33 सही 1/3% की वैल्यू 11 दे दी इसने। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? अब हम क्या करते हैं, और ये क्या है? ये है 100/3%। भाई 100/3 कैसे आया? ये इतना तो पता ही होगा। जब मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 2 सही 2/3, तो इसका मतलब होता है 3 दूनी 6 और प्लस 2, तो क्या आ जाएगा? 8/3। ठीक है, और जब 3 से इसको डिवाइड करते हैं ना तो यही आ जाएगा। तो 100/3% की वैल्यू आ गई 11। ठीक, अगर मैं यहां से 1% की वैल्यू निकाल लूं तो 11/100/3 हो जाएगा कि नहीं? 100/3, और ये 3 आ जाएगा ऊपर। देखो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। मान लीजिए अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है 1/2 और 4/3 लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बड़ी बेसिक चीज है। तो हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, यानी कि 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, 4 की कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3/8। ठीक है, या फिर इसको ऐसा ना करके 1/2 ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसे लिख दीजिए, या फिर 4/3 है, इसको उल्टा करके 3/4 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आंसर? 3/8। ठीक है, बड़ी बेसिक सी चीज है, आई होप कि आती होगी आपसे। और अगर मान लीजिए आपसे आ जाए 2/3/4 की वैल्यू पूछ ली जाए, बताओ। ठीक है, ऐसे लिखा आ जाए, अगर 3 संख्या आ जाए तो दोस्तों नीचे तो 2 की वैल्यू पूरी हो रखी है, लेकिन ऊपर 1 नहीं है, तो ऊपर मान लेंगे 1। ठीक है, और वही कर दीजिएगा, 4 की मल्टीप्लाई इसमें, 2 की मल्टीप्लाई इसमें, या फिर 1/2 को ऐसा का ऐसा लिख लीजिए, और 3/4 है, इसको 4/3 कर दीजिए, यानी कि 2 से 2 कट गया तो 2/3 आंसर। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले जाए कि 2/3 तो ऊपर है और नीचे खाली 4 आ जाए, तो ऊपर तो 2 की 2 संख्या पूरी है, नीचे 1 की कमी है, तो 1 लगा देंगे। अब फिर वही लगा दीजिएगा मेथड, 2/3 तो ऐसा गया सही, 4/1 है, 1/4 लिख दीजिए, ऐसे आंसर आ जाएगा। बताओ, बड़ी बेसिक सी चीज है। तो ये यहाँ पे यही लिखा हुआ था 11/100/3, तो 3 को हमने क्या कर दिया, ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है, और हमें पता है एक
33% सही 1/3% की वैल्यू दी इसने 11, यानी कि ये होता है 100/3%, इसकी वैल्यू दी 11, 1% की वैल्यू निकाली 11 बटे इसको कर देंगे और ये आ जाएगा। और अगर पूरे 100% की वैल्यू निकाल ले तो 11/100/3 और गुणा 100 की तो मल्टीप्लाई करेंगे भाई अगर 100% की, और 11 33% आंसर। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है, जैसा अच्छा लगे। बस ये बिना x मान के है, ये x मान के है। मेथड दोस्तों जो चीज सिंपल तरीके से हो जाती है, x मान के भी देखो इतनी लंबी चौड़ी गुणा थोड़ी करनी पड़ रही है। जरूरी थोड़ी है कि हमें x मान के ही नहीं करना भाई, जिससे हमें सिंपल पड़ता हो और जल्दी आंसर निकल जाता हो, हम तो उसी मेथड से करेंगे ना। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं है कि ट्रिक ही लगा के करना है। और ट्रिक मैंने आपको अभी तक एक भी नहीं बताई, पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया, एक भी कोई फॉर्मूला नहीं बताया अलग से। ठीक है, अगला भी देखो ऐसा ही है, इसने पूछा है, क्वेश्चन मार्क दे दिया है और कहा है कि 8 सही 1/3% 150 है, तो उसका मान बताइए जो क्वेश्चन मार्क की जगह है पर आएगा। एक तरीके से यही कह सकते हो कि किस संख्या का 8 सही 1/3% 150 है। मान लीजिए भाई x का 8 सही 1/3% कितना है, 150 है। ठीक है, तो 8 या 24 और 25/3, यानी कि x का 25/3 और नीचे आ जाएगा परसेंटेज है तो 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 25 चौका 100 और ये आ जाएगी वैल्यू 150। ठीक, 4 तिया 12, x इज इक्वल टू 12 की मल्टीप्लाई हो जाएगी उधर 150 में। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? ठीक है, चले आगे 12 की कर दीजिएगा इसमें मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 कम 12 6 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1800। अगर देखो आपको x मान के नहीं करना तो डायरेक्ट लिख दीजिए 25/3 लिख दो इसको डायरेक्ट, क्योंकि 8 या 24 और 25/3, तो 25/3% की वैल्यू क्या दी इसने, 150। अगर आपको तरीका पता है ना तो डायरेक्ट एक लाइन का सवाल है तो 150 बटे हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, 150 बटे 25/3। ठीक है, और गुना 100, बस 25 चौका 100, 4 तिया 12 और 15 गुना ये, बस डायरेक्ट कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा कर देते हैं आपके लिए, 1% की वैल्यू 150 बटे 25/3 आएगा ना, 25/3 3 को जाएगा ऊपर, और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। 25 चौका 100, 4 तिया 12 और 150 गुना 12 ये आ जाएगा 1800। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु के 2250 भागों में से 5 भाग में ऑक्सीजन है, तो वायु में ऑक्सीजन कितने परसेंटेज है बताइएगा भाई, कैसे करोगे? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वायु बोलते हैं एयर को, ठीक, तो इसने कहा है जो एयर है उसके जो 5 भाग है ना, उसमें क्या है, ऑक्सीजन है। भाई ऑक्सीजन तो वो होती है जिससे हमें जरूरत होती है, और वायु में क्या होता है, वायु में सभी की सभी गैसेस भरी होती है, बहुत सारी गैसेस होती है, यानी कि क्या होता है, मिक्सचर होता है गैसेस का। तो इसने कहा है कि 2250 भागों में से 2250 भाग दिए, उसमें से 5 भाग ऑक्सीजन है। भाई 5 भाग है ऑक्सीजन, किस में से, 2250 में से, और परसेंटेज में बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? ठीक है, ये केवल 5 भाग है, 50 नहीं है ये। ठीक है, बताओ कैसे करोगे? भाई देखो 1 0 से तो 1 0 खत्म होगी। इसने कहा ना 2250 भाग में से 5 भाग ही केवल ऑक्सीजन है,
और परसेंटेज में बनाने के लिए करते हैं 100 से गुणा, बड़ा ही सिंपल तरीके से। 5 से काट दीजिए इसको, 5 चौक 20 और 2 और 5, 5 पंजे 25, यानी कि कितना आ गया 10/45। और 5 से काट दीजिएगा, 5 दूनी 10 और 5 नीम 45, यानी कि 2/9 भाग क्या है, अगर 9 हवा है तो 2 भाग क्या है, ऑक्सीजन है। तो यही कुछ है। अब देखो एक और क्वेश्चन दिया है इसने, 3 से ही 4/7 का 63% बराबर होगा, यानी कि 7 या 21 और 4 होते हैं 25/7। ठीक है, उसका जो है 63% पूछा है, इसमें किसके बराबर होगा। भाई देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, 3 से ही 4/7 का कितना परसेंट कहा है इसने, 63% पूछा है, किसके बराबर होगा। 63% को हम लिख सकते हैं क्या, 63/100, और 7 या 21 4 25/7 हो गया ये। भाई 7 की गुणा इसमें करेंगे, 7 या 21, और ये क्या कर देंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 4/7। अगर आपको ये नहीं आता तो 7 की क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया, 1 से 7 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 7 की मल्टीप्लाई 3 में 21, और 7 एकम 7 और 1 ऊपर जाके तो ये हो जाएगा 25/7। मत ये कैसे ही कर लीजिएगा। तो 7 ये आ गया, और 63/100। 100 तो ऐसे कैसे रखिए, 7 से काट दीजिएगा इसको, 7 नीम 63। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं। 9 पंजे 45 का 5 का हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22, और नीचे है 2 0। अगर 2 0 हटा दूंगा तो 2 संख्या बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 2.2 आंसर। बताओ क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आ रहे होंगे आज तो सारे के सारे। बताओ भाई, इससे सिंपल तो हो नहीं सकते क्वेश्चन। टिपिकल तो हमने करवा दिया आपको, अब ये तो समझ में आना ही चाहिए आपके। इसने पूछा है 90 का कितने परसेंट 240 होगा। 90 का किस पे लगा हुआ है, 90 पे। तो 90 को कहां लिखेंगे, नीचे। तो 90 आ जाएगा नीचे, 240 आ जाएगा ऊपर, और कर देंगे मल्टीप्लाई 100 की। बताओ कैसे ही कर लीजिएगा, करके बताऊं या कर लोगे, कर लोगे यार, सिंपल सी चीज है, कर लेना। कैलकुलेशन बता देता हूं मैं, या तो ऐसे कर लो। 90 इसने कहा ना, 90 का हमें नहीं पता 90 का कितने परसेंट, हमने माना x% किसके इक्वल है, 240 के। तो ये हो जाएगा x/100, और यहां से x की वैल्यू निकाल लेना आप, तो ये आ जाएगा 2400/9। या फिर कर लीजिए, इसने कहा है 90 का, तो 90 का है तो 90 को नीचे लिख लो, 240 ऊपर, और गुणा कर दो 100। या तो ये कर लीजिए या फिर ये वाला कर लीजिए, जो सा मेथड अच्छा लगे वो कर लीजिए। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भिन्न बोलते हैं फ्रैक्शन को। ठीक है, तो इसने कहा है जो भिन्न है 1/2 यानी कि हाफ को प्रतिशत में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होगा। भाई 1/2 को प्रतिशत में बनाना है। भाई अगर परसेंटेज हटाते हैं तो 100 नीचे लगा देते हैं, और अगर परसेंटेज में ही बनाना है तो 100 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 है, इसको क्या बनाना है, परसेंट में बनाना है, तो 100 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा, 50% आंसर। बड़े सिंपल से लग रहे हैं क्वेश्चन है, सही। अब देखो एक क्वेश्चन हो रहा है ऐसा, इसने कहा है 8 सही 1/3% को भिन्न में बनाओ। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में बनाओ। 8 सही 1/3% को किस में बनाओ, फ्रैक्शन में बनाओ। 8 या 24 और 1 25/3। ठीक है, 25/3 वो परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे लग जाता है 100 की मल्टीप्लाई, डिवाइड कर देंगे। तो 25 चौका 100, 1 कितना आ जाएगा, 12। 4 या 12। बताओ क्लियर है बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा, यदि कक्षा 8th 7th में
35 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा। LIC में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा। भाई इसने कहा है 7th क्लास है कोई, उसमें जो है 35 तो लड़के हैं और 15 है लड़कियां, तो टोटल बता सकते हो आप कितने बच्चे हैं स्कूल में? स्कूल में नहीं, क्लास में। बताओ, बता सकते हो क्या? भाई 7th क्लास होगी ये, 7th क्लास होगी। इसमें कहा दिया कि जो गर्ल्स हैं वे हैं 15 और जो बॉयज हैं वे कितने हैं 35। टोटल मिला के जो बच्चे हैं भाई वे हैं 50 अपने पास में, 35 और 15 होते हैं 50। तो इसने पूछा है कि लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा? लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा? भाई लड़की कितनी है? 15 लड़की है कि नहीं है? कितने में से है ये 15 लड़की? भाई टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 50, तो इससे क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज में बनाने के लिए, और 50 से इसको काट दिया, 50 दूनी 100 और 15 दूनी 30% आंसर। बताओ, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, कर लोगे? 300 का 6% क्या होगा? निकाल लोगे भाई आराम से। 300 का 6%, 300 गुना 6/100 कर लिया, बस 6 से 18 आ गया, और क्या। ठीक है, बड़े ही इजी से क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों आज। देखो CGL मेंस में आया हुआ है 2018 में, इसने पूछा है 600 के 150% का 0.02% कितना होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं थोड़े से सिंपल से, और हार्ड जितने आ सकते थे वे हमने आपको करा दिए स्टार्टिंग में। 600 के 150% का, भाई 600 लिखा हुआ है ये, इसने कहा है 600 का 150%, 150% कितना होता है 150/100। इसने कहा है कि इसका भी 0.02% कितना होगा, 0.02% कितना होगा। परसेंटेज हटाएंगे तो लगा देंगे 100, और भाई अगर पॉइंट हटा दो तो नीचे 2 जीरो और आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ये बताओ। 2 जीरो से काट के 2 जीरो, ठीक है। अब कर ही लोगे यार इतना तो, ठीक है। बस सोल्व करके आंसर आ जाएगा आपका जो भी आएगा, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4800 का 16.5% बराबर हो x का 3/4, तो x का मान बताओ। मान यानी कि मान होता है वैल्यू, तो वैल्यू पूछी है किसने? 4800 यानी कि 4800, 4800 का 16%, 4800 दिया है इसने कहा है इसका 16.5%, 16% यानी कि, ठीक है, बराबर है x का 3/4, 3/4 बराबर हो, तो x की वैल्यू पूछी। भाई x की वैल्यू नहीं आएगी, यहां से निकाल लोगे इतना तो। अगर पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे लग जाती है जीरो। भाई 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, बाकी काट पीट के इसको 3/4 को भी इधर लेके आ जाओ, 4/3 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, काट पीट के आंसर आ जाएगा आपका। बताओ, कर लोगे? UPPSC में आया था प्री में 2014 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 10,000 रुपए के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। भाई ये भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। देखो बता देता हूँ आपको, कर लेना खुद। 10,000 दिया है इसने, 10,000 का 33 सही 1/3% होता है 100/3, और नीचे लगा देंगे परसेंटेज हटा के 100 की गुणा कर देंगे। उसका भी 0.1% क्या होगा, 0.1% यानी कि 0.1/100। तो इसकी वैल्यू तो निकाल लोगे आप, बताओ निकाल लोगे आप? भाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, 3 से ये गया 15 हो जाएगा। अगर पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो और लग जाएगी नीचे, कर लोगे ना? बड़ा है सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला बता देता हूं करके। इसने कहा यदि p का p% 36 हो तो p किसके बराबर होगा। p का p% दे दिया इसने 36 के इक्वल, p का p% दिया है इसने 36 के इक्वल। p का p% यानी कि p/100
इज इक्वल टू दिया है इसने 36 के इक्वल। तो इसने पूछा है भाई p की वैल्यू क्या होगी, तो भाई p इंटू पी क्या होगा, p स्क्वायर हो जाएगा भाई, एक p गुणा करेंगे तो x, जैसे x गुणा x करते हैं ना तो क्या हो जाता है x स्क्वायर हो जाता है। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? तो ये हो जाएगा 3600, क्योंकि 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 36 में, और जब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके अंडर रूट में लग जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं ये बताओ, इसको ये नहीं लिख सकते 60 गुना 60 यानी कि 6 छंग 36 और 10 गुना 10 होता है 100। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी 60, क्योंकि इनका बन गया जोड़ा और जिनका जोड़ा बन जाता है वो आ जाते हैं बाहर। जैसे 25 का होता है ना, ये अलग से चैप्टर है वर्गमूल घनमूल का, यानी कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट क्यूब, ठीक है, उसमें अच्छे से बताएंगे आपको। 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 और जिसका जोड़ा बन गया उसको लिख लेते हैं भाग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि a का 120% b के 80% के बराबर हो तो b प्लस a अपॉन b माइनस a किसके बराबर होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन इसीलिए करा रहे हैं ताकि कल को आप ये ना कहो कि वो क्वेश्चन नहीं कराया, कि वे तो करवाए नहीं, वे तो क्वेश्चन रह गए छोटे छोटे आते हैं, है ना। बाकी इनको खुद भी कर सकते हो आप, कोई सी भी बुक लगा लीजिएगा। अब आप इतने कैपेबल हो चुके हैं कि कोई सी भी बुक उठा के क्वेश्चन लगाएंगे तो सारे लग जाएंगे आपसे, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए, फालतू की इधर उधर जो है मुंह ना मारे आप अलग अलग किताबों, क्योंकि किताबें इतनी मोटी मोटी भी आती हैं लेकिन उनसे फायदा कुछ होना जाना नहीं है। जितनी कम पढ़ोगे उतना आपका फायदा होगा, है ना। 4 अलग अलग किताब पढ़ने से बेहतर है कि आप एक किताब को 4-5 बार पढ़ो, उससे आपकी क्या होगा प्रैक्टिस बनेगी अच्छी, और क्या होगा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपके अंदर, और स्पीड भी बढ़ेगी। और फिर जैसे आप क्वेश्चन निकालते हो ना, चैप्टर पूरा हो जाता है, तो दोस्तों जो है स्पीड टेस्ट लगाया करो आप, ठीक है, यानी कि टाइम के साथ में कोई सा भी प्रैक्टिस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और उससे अपनी जो भी आपकी कमी आती है उसको देखो और फिर उसमें सुधार करो, ठीक है। इसने कहा है a का 120%, a का 120%, 120% की वैल्यू यानी कि 120/100। इसने कहा है b के 80% के बराबर है। b के कितने परसेंट के बराबर है, b के 80% के बराबर है। 80% यानी कि 80/100, 2 जीरो से काट के 2 जीरो, 1 जीरो से कट की 1 जीरो, तो ये बचा a इंटू 12 और b इंटू 8, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि b आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा a अपॉन b, और ये तो 2 तो है ही उधर, और 3 आ जाएगा नीचे। a की वैल्यू आ गई इतनी, b की वैल्यू आ गई 3, तो उसने पूछा है तो b प्लस a अपॉन b माइनस a की वैल्यू बताओ। भाई b प्लस a होता है 3 प्लस 2 कितना होता है 5, और b माइनस a 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। बताओ सिंपल सा क्वेश्चन है नहीं है, कर लोगे भाई। अब तो कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि आपको एकदम बेहतरीन क्वेश्चन करा चुके हैं हम, एकदम अच्छे लेवल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1.9 का कितना परसेंट 1.14 होगा? बताओ कैसे करोगे? कितने क्वेश्चन करा दिया ऐसे तो आपको, 1.9 का कितने परसेंट 1.14 होगा। भाई कितना का है ना उसने, मतलब कितना, हमें तो नहीं पता कितना है, मान लो x% मान लो, या फिर 1.9 की वैल्यू मान लो 1.14, दो तरीके से कर लो। 1.9 का कितना परसेंट मान लो कि x% किसके इक्वल है 1.14 के, हो जाएगा ऐसे कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी निकल के, या फिर 1.9 का कहा है ना उसने 1.9 का, तो 1.9 को लिख लो नीचे, और जितना कहा है उसने 1.14 और गुणा कर दो 100 की, तब भी आंसर आ जाएगा इक्वल।
जैसे आपकी मर्जी हो ऐसे कर लीजिए। इसने कहा है पॉइंट एक का कितना परसेंट, 0.01 होगा। बिल्कुल सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन है ऐसे ही। पॉइंट एक का कितने परसेंट 0.01 होगा, तो पॉइंट एक का मान लो x% कितना होगा, 0.01 के इक्वल होगा। या फिर पॉइंट एक का है इसमें, तो पॉइंट एक को लिख दो नीचे और बाकी बचा ऊपर और गुणा कर दो 100 की। ठीक है दोस्तों, ये फिर समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। अच्छे खासे 20 क्वेश्चन करा दिए आपको, और 20 क्वेश्चन जो है आपको कल करा देंगे। ठीक है, ऐसे ही आपके 40 क्वेश्चन के लगभग हो जाएंगे जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर भी अगर कोई डाउट वगैरह आ जाता है, कोई क्वेश्चन छूट जाता है, तो उसको अगर लगेगा कि हाँ डाउट सेशन रखना चाहिए, तो उसके लिए अलग से जो है डाउट सेशन रख देंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.